जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे और हमारे साथ मौजूद हैं कोल्हापुर से कुछ लोग आए हुए। आइए जानते हैं इनसे कि आज वो अपनी किन समस्याओं के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से सर? हम कोल्हापुर सांगली से आ रहे हैं। कोल्हापुर सांगली ज़िले से ताल्लुक़ रहते हैं। आज के दिन में हम लोग वहाँ से जेब से पैसे निकाल के 100 लेके यहाँ मोदी के साथ पेंशन के बारे में हमारा जानकारी देने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, 1995 में जो पेंशन एक्ट लागू हुआ, 1995 से 2000 तक जो भी सरकार सत्ता में थे उन लोगों ने हमारे बारे में कुछ भी विचार नहीं किया। और 2014 में कांग्रेस सत्ता में जाने के बाद मोदी सत्ता पे आने के बाद वो दोनों के बीच में हम लोगों को 1000 पेंशन बढ़ाया। चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी सत्ता में हो, उन लोगों ने 100 रुपये से 1000 रुपये हमने पेंशन। उस वक्त मोदी साहब ने हम लोगों को वादा किया था, भगत सिंह कोश्यारी समिति का गठन किया था और भगत सिंह कोश्यारी साहब का जो गठन किया था, उन लोग 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन लोगों को जिस दिन उन्होंने पेंशन रिटायर हो गए, उस महीने का जो तनख्वाह है उसका 50% उन्हें पेंशन दे दीजिए। फिर भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के विरोध में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ये सिर्फ दिन ढकलते चले गए। आज 2024 में इलेक्शन के बारे में सोच के अगर इलेक्शन के वक्त तुम हमारा पेंशन बढ़ देते हो तो उस वक्त हम लोग जिंदा रहेंगे क्या नहीं रहेंगे इसका कोई पता नहीं। इलेक्शन में कोई नेता हो या न हो, कोई चुन के आए न आए, हम रोज रोटी के लिए जो फाइट कर रहे हैं, 40 बरस हम लोगों ने अपना खून पसीना दिया है देश के लिए। और उसके समझे बटा डुब्बी के ऊपर भी आप लोग जीएसटी लेते हैं। हमारा खून पसीने का जो भी जीएसटी बोला करते उसमें 10% तो हम गरीब बच्चों हम गरीब पेंशनों को दे दिया तो और भी हम सुबलाम हो सकते हैं। 70 लाख पेंशनर है। अगर ये आप 2024 का जो प्राइम मिनिस्टर का जो कुर्सी के लालच में तुमने हमारा पेंशन बढ़ाए तो हमको कुछ कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। जो भी हम खून पसीना दिया है उसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा, चाहे सत्ते में कोई हो या न हो, उससे कोई देना नहीं। जिन लोगों को हमने जहां कॉन्फिडेंस चुन के दिए हैं, अगर वो चाहते हैं गली में मतदान करके फिर भी तुम रोटी के लिए यहाँ जान देने के लिए आ जाओ, तब भी हम जान दे के हमारा हक हम छीन के लेने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो जैसा कि हमने इनसे जाना, इन्होंने बताया कि कांग्रेस के जाने पे और बीजेपी के आने पे इनकी जो भी पेंशन चालू की गई थी 1000 रुपये के करीब, जो कि इनकी कंट्रीब्यूशन से काफ़ी कम है। इनकी मांग है कि इनकी पेंशन कम से कम 9000 की होनी चाहिए और पेंशन इतनी कम होने के कारण ये बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिसमें बच्चों की शिक्षा और दवाइयों का खर्चा भी मुश्किल से निकल पा रहा है। तो इनकी मोदी सरकार से इतनी मांग है कि आने वाले 2024 के चुनाव दूर नहीं है, पास हैं। अगर आपने हमारी मांगे को पूरा नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं, तो हम आपको नीचे ला भी सकते हैं। मैं उर्मिला, VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।